वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 231। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। दूसरे स्टेट के पीसीएस में भी ये प्रश्न जो है हेल्पफुल होंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 231 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है इसका। अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी वो एनसीईआरटी पर हमारा फोकस था। ये जो टेस्ट है ये करंट अफेयर्स का है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इस्माइल हानिये हैं जिनकी ईरान में हत्या कर दी गई, कौन है ये या कौन थे ये? इस्माइल हानिये कौन है जिनकी हाल ही में ईरान में हत्या कर दी गई? ईरान के राष्ट्रपति, हमास के राजनीतिक नेता, इजराइल के राष्ट्रपति, मोसाद खुफिया एजेंसी के नेता। देखिए फिलिस्तीन से संबंध है इसका, तो हमास के राजनीतिक नेता थे। ठीक है, इस्माइल हानिये जिनकी हाल ही में ईरान में हत्या कर दी गई, तो बी है इसका आंसर। मोसाद खुफिया एजेंसी तो इजराइल की है, तो ये तो एलिमिनेट कर दो। इजराइल के राष्ट्रपति नहीं है, ईरान के राष्ट्रपति नहीं है। तो हमास के राजनीतिक नेता हैं ये। ठीक है, उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के राजनीतिक नेता थे। और हमास की बात करें तो हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है जो इजराइल के विनाश और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और ये नाम भी था ऊपर ऑप्शन नंबर ए में जो है ईरान के राष्ट्रपति। तो ईरान के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान ने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एक इस बार महिला को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और किसका स्थान लिया है इन्होंने? डॉक्टर मनोज सोनी का। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई 2024 को यूपीएससी का नया चेयरमैन या यूपीएससी का नया अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी वो। ठीक है, तो दूसरी महिला है ये, दूसरी, क्योंकि इससे पहले श्रीमती आर.एम. वाथ्यू 1992-96 के बाद 1992-96 में पहली महिला अध्यक्ष थी यूपीएससी की, और इनके बाद प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं। और यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछ ले तो आर.एन. बनर्जी। थोड़ा सा और देख लीजिए यूपीएससी के कार्यकाल के बारे में। यूपीएससी का कार्यकाल, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य जो है अपना पद संभालने की तिथि से 6 वर्ष तक का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर या सौंपकर अपना पद खाली कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं अगर उन्हें कदाचार का दोषी पाया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नई दिल्ली में विश्व विरासत समिति की बैठक के 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नए स्थल जोड़े गए? ओवरऑल पूछ रहा है पूरा। देखिए अभी हाल ही में जो है यूनेस्को की जो 46वां सत्र हुआ है वो भारत में संपन्न हुआ है। भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें 24 नए स्थलों को जोड़ा गया है। कितने? 24 नए स्थल। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 24 स्थल नए जोड़े गए हैं, जिस 24 में से 19 सांस्कृतिक श्रेणी में है, 4 प्राकृतिक श्रेणी में है और 1 मिश्रित श्रेणी में है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। जुलाई 2024 तक कितने विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं?
1000 विरासत स्थल, 1200 विरासत स्थल, 1100 विरासत स्थल, 1223 विरासत स्थल। इस तरह के प्रश्नों में एग्जैक्ट नंबर बहुत कम होता है कि आंसर हो, तो जहाँ जहाँ लिखा है ना 1100, 1200, 1000, इन सबको हटा दीजिए। 1223 या 1223 विरासत स्थल हैं टोटल पूरे विश्व में, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो शामिल है। तो 1223 या 1223 विरासत स्थल, जिसमें से 952 सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत हैं, 231 प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत हैं और 40 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत हैं। टोटल नंबर याद कर लीजिएगा 1223। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की विरासत स्थल सबसे अधिक हैं? किस देश के विरासत स्थल सबसे अधिक हैं? सर्वाधिक हैं इटली के। 1223 में से सबसे ज़्यादा इटली के हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और दूसरा पूछ ले तो चीन। देखिए इटली में 7 साइटें हैं या विरासत स्थल, उसके बाद 59 साइटें हैं चीन के पास, दूसरा स्थान है, और भारत के पास हैं 43 साइटें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के समापन समारोह को किसने संबोधित किया? समापन समारोह की बात कर रहा है। उद्घाटन पूछ ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंसर हो जाएगा, और समापन समारोह पूछ रहा है तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है, प्रथम स्थान पर। 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले की उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया। तो बैठक का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और समापन समारोह को पूछ ले तो 31 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समापन समारोह को संबोधित किया। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितनी धनराशि प्रदान करेगा? भारत ने बोल दिया है $1 मिलियन। ठीक है, विश्व धरोहर केंद्र को, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को भारत ने दिए $1 मिलियन। तो प्रधानमंत्री ने $1 मिलियन की सहायता की घोषणा की है यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 में से भारत के कितने विरासत स्थलों को शामिल किया गया है? तो 24 तो ये नए स्थल उसमें जोड़े गए, जिसके जोड़ने से जो कुल संख्या हो गई है 1223 हो गई है। अब ये जो 24 नए जोड़े गए, इसमें भारत का पूछ रहा है, भारत के कितने हैं इन 24 में से? तो भारत का सिर्फ एक ही है इसमें, सिर्फ एक। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 46वें सत्र में भारत का एकमात्र नया स्थल जोड़ा गया है, वो भी सांस्कृतिक श्रेणी में जोड़ा गया है, और उसका नाम क्या है? मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली। क्या है? मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली, असम का है ये, और सांस्कृतिक श्रेणी में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत को समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के किस आपूर्ति श्रृंखला निकाय का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? IPAF, इसका मतलब है इकोनॉमिक। भारत को समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के किस आपूर्ति श्रृंखला निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आयात परिषद का उपाध्यक्ष, या आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष, आर्थिक परिषद का उपाध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? भारत को चुना गया है आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष, और इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस परिषद का आपूर्ति श्रृंखला परिषद का कौन है? अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? भारत। समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे को 23 मई 2022 को जापान के टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के किस शहर ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ या नई दिल्ली? कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने की है? कोलकाता तो हो नहीं सकता, वहाँ पर तो स्थिति खराब है। नई दिल्ली है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत ने 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत ने फिर से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसकी मेजबानी उसने पहली बार कब की थी? 1958 में की थी, और अभी नई दिल्ली में, और 1958 में की थी मैसूर में। तो भारत के मैसूर शहर ने पहली बार कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी। याद रखिएगा, नई दिल्ली का नाम इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय पूछ ले तो सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। क्या है? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक संपन्न हुए हैं। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर बताइए क्या है? ओलंपिक फ्रिज, ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक स्क्वायरल, ओलंपिक रॉक। ओलंपिक पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज, ओलंपिक फ्रीज, ये टोपी है एक। तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर पूछ ले तो ओलंपिक फ्रीज है। यह फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछ रहे तो पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आदर्श वाक्य भी याद रखिएगा और शुभंकर भी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पुरस्कार जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, या वो कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाई? देखिए, गोल्ड तो नहीं आ पाया इस बार। इन्होंने जीता है तीसरे दर्जे का पुरस्कार, यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता है, यानी ये हो गया ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। सी है इसका आंसर। और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं इन्होंने, ठीक है। एक तो खुद एकल में जीता और एक जो है डुअल में जीता, मतलब मिक्स में जीता है सरबजोत सिंह के साथ। तो मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए किस निशानेबाज के साथ साझेदारी की? प्रश्न ऐसे ही बन सकता है। तो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। गगन नारंग, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, ये तीनों भी शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा तो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। गगन नारंग, विजय कुमार, एक ने रजत जीता है, एक ने कांस्य जीता है। तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा की बात करें, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में, उसी में जिसमें मनु भाकर ने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भी कांस्य पदक जीता है। तो इस साल 2 पुरस्कार उन्होंने, 2 कांस्य जीते उन्होंने, एक सिंगल में जीता और एक डबल में जीता। तो गगन नारंग की बात करें, गगन नारंग ने जीता था कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में। विजय कुमार का ऊपर नाम था, तो विजय कुमार ने रजत पदक जीता था 2012 में ही लंदन ओलंपिक में, लेकिन उन्होंने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? मनु भाकर, ठीक है, एक तो खुद से जीता उन्होंने,
और एक सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित जीता। तो मनु भाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था और इस बार जीता है उन्होंने दूसरे दर्जे का पुरस्कार यानी रजत पदक। तो मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाला सबसे कम उम्र का पैरा तैराक कौन है? मिहिर सेन, जिया राय, आरती साहा, अनीता सूद। मुंबई की 16 वर्षीय सबसे कम उम्र की हैं ये पैरा तैराक, इनका नाम है जिया राय। ऑप्शन नंबर बी। तो मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। उन्होंने 28 जुलाई 2024 को इंग्लैंड में एवॉर्ड्स क्लिफ से अपनी 34 किलोमीटर की तैराकी शुरू की और 29 जुलाई को फ्रांस में अपने अंतिम गंतव्य पॉइंट डेला कोर्टे ड्यून तक पहुंच गई। उन्होंने यह दूरी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की, जो किसी पैरा तैराक द्वारा स्थापित एक नया विश्व कीर्तिमान है। एक डिसऑर्डर से ये पीड़ित हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित जिया राय एक भारतीय नौसेना कर्मी की बेटी हैं। बात करें इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर का एक संकीर्ण हिस्सा है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है। मिहिर सेन ऊपर एक नाम था ऑप्शंस में। 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन, और 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है आरती साहा। ठीक है, तो आरती साहा भी था ऑप्शन में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आरती साहा है, और सबसे तेज और सबसे कम उम्र की और साथ में पैरा तैराक जिया राय 16 वर्षीय मुंबई की रहने वाली, ऑटिज्म डिसऑर्डर से पीड़ित, सबसे तेज इन्होंने इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार किया है, जिया राय। तो 15 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।